दूतावास होता है, भारत का दूतावास। भारत का दूतावास आपकी इन इच्छाओं को, आपकी इन भावनाओं का ध्यान रखते हुए आपकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के लिए जो कुछ भी उसमें हो सकता है वे करते हैं। और हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हर वर्ष की तरह टोरंटो में भारत के दूतावास ने हमारा सहयोग किया। आप उनका बड़ा पैनल यहाँ देख सकते हैं। और हमारे बीच कल्चरल वाइस काउंसिलर जनरल श्री यादराम यादव जी पधार चुके हैं। उनका सरस्वती भगवती
आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा और उसकी सांस्कृतिक चेतना और भावनात्मक अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। यह भाषा हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और विविधता में एकता के भारतीय दर्शन को स्वर देती है। आज हिंदी की गूंज केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। प्रवासी भारतीय समुदाय ने हिंदी को विश्व के कोने कोने में जीवंत बनाए रखा है। आज ये इतना बड़ा प्रोग्राम देख के मुझे याद नहीं है कभी जब मैं भारत में रहा हूँ तब भी हिंदी दिवस या विश्व हिंदी दिवस के मौके पे इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों ने, मैंने नहीं देखा है, प्रोग्राम बहुत होते हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसे किसी समारोह में भाग नहीं लिया जिसमें इतनी बड़ी संख्या में बच्चे, माता पिता, हिंदुस्तान में भी मैंने किसी ऐसे समारोह में भाग नहीं लिया। ये अपने आप में हिंदी राइटर्स गिल्ड की मेहनत, उनकी लगन और उनकी इच्छा शक्ति को दर्शाता है कि हिंदी का इतनी दूर बैठ के, हजारों किलोमीटर दूर बैठ के वो लोग यहाँ इतना काम कर रहे हैं। तो प्रवासी भारतीय समुदाय जो है वो हिंदी को कोने कोने में पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। प्रवासी भारतीयों ने हिंदी को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके प्रयासों से हिंदी आज एक वैश्विक संवाद की भाषा भी बन रही है। डिजिटल माध्यम, सिनेमा, संगीत और साहित्य के माध्यम से हिंदी निरंतर नए आयाम छू रही है। आइए इस विश्व हिंदी दिवस पर हम संकल्प लें कि हिंदी को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अधिक स्थान देंगे और आने वाली पीढ़ियों को इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचय कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत। आपकी जगह यहाँ खड़ी हो गई हूँ तो माइक बहुत नीचे करना पड़ेगा मुझे। आप सभी का अभिनंदन। ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान का क्षण है कि मैं कुछ महान सहयोगियों का परिचय दूंगी जिन्होंने सबसे अधिक आर्थिक सहयोग दिया है, और एक एक करके उनसे निवेदन करूंगी कि कृपया मंच पर पधारें। सबसे पहले डॉक्टर युधिष्ठिर धनराज। डॉक्टर युधिष्ठिर धनराज एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका योगदान सेवा, नेतृत्व और समुदाय निर्माण के क्षेत्र में प्रेरणादायक रहा है। डॉक्टर धनराज का जन्म गयाना में हुआ। उन्होंने जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में बीएससी और संस्कृत में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। जय श्री राम सभी लोग। जय श्री कृष्ण हर हर महादेव। त्रिवेणी मंदिर में सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोग को देखे बड़ी खुशी की बात है। पिताजी के सपने यही था कि जब त्रिवेणी मंदिर बन जाएगा तो इस प्रकार की सनातनी प्रोग्राम, कार्यक्रम, और आज हिंदी दिवस, हिंदी राइटर्स गिल्ड ऐसे कुछ मैं देख रहा हूँ। तो अंकल जी को एक बार ताली बजाइए अंकल जी के लिए। अंकल जी ने कहा कि ये प्रोग्राम सनातन धर्म के लिए है, तो त्रिवेणी मंदिर एनी काइंड ऑफ हेल्प, जो भी सहायता हम कर सकते हैं तो हमेशा करते रहेंगे। आई होप एवरीथिंग इज बीन गोइंग वेल। बहुत बहुत अच्छा लगा, सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। वो यहाँ उपस्थित नहीं है। इंदिरा वडेरा। इंदिरा वडेरा एक संवेदनशील लेखिका, समर्पित समाज सेविका तथा एकल फाउंडेशन परिवार की सक्रिय पदाधिकारी हैं। समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों के लिए उनके निरंतर कार्यों के लिए गिल्ड द्वारा उन्हें सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सम्मानित किया जा चुका है। साहित्य और सेवा दोनों क्षेत्रों में उनका योगदान प्रेरणादायक रहा है। इंदिरा जी की जगह एकल फाउंडेशन से कामिनी सिंह और मिस्टर सिंह दोनों ये अवार्ड लेंगे। से उनका रचनात्मक व्यक्तित्व निखरता रहा। साल 1920 उनके जीवन का निर्णायक मोड़ रहा, जब कश्मीर में उग्रवाद के कारण कश्मीरी पंडितों को अपने ही वतन से विस्थापित होना पड़ा। वे भी उस पीड़ा के साक्षी और सहभागी बने। दिल्ली में संघर्ष के बाद 1992 में
से लगभग 16 वर्षों तक पश्चिम एशिया में कार्य करते हुए उनको स्वयंसेवक पुरस्कार प्राप्त करना मेरे लिए अत्यंत गर्व और भावुकता का क्षण है। पिछले 18 वर्षों से हिंदी भाषा के प्रसार और प्रचार के लिए जो भी कार्य मैं कर पाया वो किसी पुरस्कार की अपेक्षा से कम नहीं, अपितु हिंदी के प्रति प्रेम और कर्तव्य बोध से प्रेरित था। हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी संवेदना और हमारी पहचान है। यदि मेरे छोटे से प्रयास से हिंदी को थोड़ी सी भी मजबूती मिलती है तो स्वयं को सौभाग्यशाली समझता हूँ। इस सम्मान के लिए मैं हिंदी राइटर्स गिल्ड के सभी पदाधिकारियों को हृदय से आभारी हूँ। ये पुरस्कार मुझे आगे भी हिंदी के लिए और अधिक समर्पण और कार्य करने को प्रेरित करेगा। धन्यवाद। संस्कार हैं बल्कि तकनीकी क्षेत्र में सक्रिय हैं। उनकी पहली काव्य किताब जज्बात और उपन्यास वादों की परछाइयाँ पाठकों द्वारा सराही है। 2006 से कनाडा में रहते हुए वो हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा के निर्देशक मंडल की सक्रिय सदस्य हैं और संस्था के प्रमोशन व तकनीकी पक्ष को भी संभालती हैं। विश्व हिंदी दिवस के आयोजन में उनकी भूमिका यादगार है और सदैव रही है। उन्हें हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा स्वैच्छिक सेवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अपने साथियों आदरणीय सुमन जी, विक्रांत जी और डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे श्रेष्ठ संयोजन सम्मान दिया। वैसे तो सभी कार्यों में परिवार का सहयोग महत्व रखता है, लेकिन विशेषकर सामाजिक कार्यों को करने के लिए परिवार का सहयोग अति महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इस मंच से अपने परिवार को यानी संजीव जी, नक्षत्र और रश्मि को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उनके साथ ये सम्मान साझा करती हूँ। और अंत में प्रत्येक माता पिता को प्रणाम करती हूँ जिनके प्रयास से ये कार्यक्रम इतना धन्य हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, माँ हिंदी की जय। से ये हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं। पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। कृपया सामने आए। बहुत ही छोटा सा एक कार्यकर्ता कह लीजिए, सेवक कह लीजिए इस हिंदी भाषा का, और जो काम ये शैलजा जी कर रही हैं, हिंदी राइटर्स गिल्ड कर रहा है हिंदी भाषा के लिए, आई थिंक मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ उनके आगे। मेरा तो सिर्फ एक इन सबका आशीर्वाद है मुझ पर। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहता हूँ कि इनकी जो हिंदी राइटर्स गिल्ड की यहाँ पर आई थिंक मुझे 18 साल के करीब हो गए इनके साथ जुड़े हुए, इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। और इन 18 सालों में मैंने इस संस्था के प्रयासों को जो इन्होंने हिंदी के लिए दिए हैं, हिंदी के लिए जितनी लगन और जितनी मेहनत से ये संस्था काम कर रही है, और ये सब लोग जितनी मेहनत करते हैं अपनी माँ के लिए, मैं एक ही बात कह सकता हूँ, थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, हिंदी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखने, सेवा करने और सहयोग देने का आपका उत्साह सचमुच हमें प्रेरित करता है। इस अवसर पर हम श्रेयांशी और आयुष्मान को भी पिछले कुछ वर्षों के संचालन करने के लिए धन्यवाद देते हैं। श्रेयांशी और आयुष्मान अब जहां भी हैं कृपया स्टेज पर आ जाएं। मंच पर आने का फिर से अवसर दिया। आज का दिन सिर्फ जीत या हार का नहीं बल्कि हिंदी के साथ जुड़े रहने का है, और इसी सोच के साथ हम शुरू करते हैं आज के प्रतियोगिता परिणामों की घोषणा। बुलाना चाहेंगे 4 से 6 वर्ष के हमारे सबसे छोटे पर उतने ही प्यारे प्रतिभागियों को। सभी बच्चों को सर्टिफिकेट और अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सभी बच्चों से निवेदन है कि अपना नाम बुलाने पर एक एक करके स्टेज पर आएं और अंत तक यही बने रहे हमारी ग्रुप फोटो के लिए। इन नन्हे नन्हे कलाकारों ने अपनी निश्चल भावना से सबका दिल जीत लिया। इस श्रेणी के पहले स्थान की विजेता है राधा रानी पटेल।
भक्ति का मतलब है भगवान को प्रेम करना और बड़ों तक करना। इसका मतलब सिर्फ पूजा करने का नहीं है, इसका मतलब हर काम में भगवान को विश्वास करना है। भगवद गीता में सुंदर श्लोक है, देता है लक्ष्य खुराना। द्वितीय स्थान पे है रीमा कोटी वाया।
नमस्कार, आप सबको विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम शिवांश सिंह राठौर है और अब मैं आपके सामने एक वीर रक्त कविता प्रस्तुत करने वाला हूं, जिसका शीर्षक है लो आज बजुठी रणबेरी। इस कविता के लेखक हैं श्री शिवमंगल सुमन जी। माँ कब से खड़ी पुकार रही, पुत्रों निज कर में शस्त्र कहो, सेनापति की आवाज हुई तैयार रहो, आओ तुम भी दो आज विदा, अब क्या अड़चन क्या देरी, लो आज बजुठी रणबेरी। 35 कोटि लड़के बच्चे जिनके बल पर ललकार रहे, वह पराधीन बिन निज गृह में परदेशी की दुत्कार सहे, अब कह दो हमको सहन नहीं, मेरी माँ कहलाए चेरी, लो आज बजुठी रणबेरी। जो दूध दूध के कड़ तड़प गए, दाने दाने को तरस मरे, लाठियां गोलियां जो खाई वह घाव अभी तक बने हरे, उन सब का बदला लेने को अब बाहें फड़क रही मेरी, लो आज बजुठी रणबेरी। अब बढ़े चलो निर्भय हो जग के गान करो, सदियों में अवसर आया है बलिदानी अब बलिदान करो, फिर माँ का दूध उमड़ आया बहने देती मंगल फेरी, लो आज बजुठी रणबेरी। जलने दो जौहर की ज्वाला अब पहनो केसरिया बाना, आपस का कलह राह छोड़ो तुमको शहीद बनने जाना, जो बिना विजय वापस आए माँ आज शपथ उसको तेरी, लो आज बजुठी रणबेरी। धन्यवाद। दूसरा स्थान अनिका भूल, एक बार जोरदार तालियां। नव जैन, ठाकुर, नमस्कार, मेरा नाम सतिका सिंगल है। मैं 15 वर्ष की हूँ व कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं ब्रैम्पटन में रहती हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिनके लेखक का नाम तो मुझे नहीं पता, किंतु ये कविता इतनी सुंदर है कि मैं आप सबको सुनाने के लिए अपने आप को रोक ही नहीं पाई। ये कविता उन वीर नारियों के नाम समर्पित करती हूँ जिन्होंने अपना जीवन भारत को समर्पित कर दिया। कविता का शीर्षक है वीर नारी का जयगान। भारत की धरती की वीरों की जन्मभूमि महान, जहां नारियों ने भी लिखी आजादी की पहचान। कोमल हृदय में थी आग, निगाहों में था नूर, स्वतंत्र की खातिर कर दिया हर दुख मंजूर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरता की मिसाल, तलवार उठाई रण में अंग्रेजों से टकराल। घोड़े पर बैठी बोली मैं हार नहीं मानूंगी, अपने प्राण बलि दूं पर झांसी नहीं दूंगी। भीखाजी कामा ने विदेश में तिरंगा लहराया, भारत माँ का गौरव लंदन तक पहुंचाया। उनकी आवाज थी गर्जन, उनका संकल्प महान, भारत स्वतंत्र होगा था उनका अरमान। कस्तूरबा गांधी त्याग की मूरत थी, सत्य और अहिंसा की वो सूरत थी। संघर्षों में भी मुस्काई धैर्य से चलती रही, बापू के संग हर आंदोलन में संलग्न रही। सरोजनी नायडू शब्दों की रानी, कविताओं में झलकी देशभक्ति की कहानी। स्वर में था संगीत, विचारों में आग, हर भाषा से जगाया जन जन का भाग। दुर्गावती की वीरता इतिहास में अमर, मतंगनी हजरा का बलिदान अमित और प्रखर। उदा देवी ने रण में कर दिया कमाल, वीरता की मिसाल बनी थी अद्भुत निराल। अरुणा आसिफ अली ने झंडा लहराया, भारत छोड़ो आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। कहती थी हर स्त्री में है एक ज्योति प्रबल, जिसे मिटेगा अंधकार और होगा उज्जवल। ये नारियां नहीं, दीपक थी बलिदान की, हर आंसू बन गए रश्ते मोटे रश्ते गान की। उनके कदमों की धूल महकी से महकी संसार, भारत माँ के आंचल में चमके हर तारा अपार। नमन है उन वीरंगानियों को जो अमर कहानी है, देश की आन शान और अभिमानी है। उनके बलिदान से मिली आजादी प्यारी, जय हो भारत की हर वीर नारी, जय हो भारत की हर वीर नारी।
मीनाक्षी कानू, लावण्या थिरुपति। तालियां सभी के लिए। भगवान का नाम सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है जितने हमारे बुजुर्ग हैं उनकी एनसी बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं अंदर पहुंचा, विद्याधर जी को मैंने सबसे पहले कहा, ऐसे लगा जैसे मैं सपना देख रहा हूं। सपना इसलिए कहा मैंने कि हम जब देश से आते हैं, नए घर में पहुंचते हैं, घर दीवारों से नहीं परिवार से बनता है। जब मैं पहली बार कनाडा में आया 2000 में, तो एक मेरे ही जैसे दिखने वाले मुझे कोई मिले मेरे शेरल कॉलेज में, तो मैंने जाके बड़े खुशी से उनके साथ हिंदी में बात की। तो वो मेरे को देख के कहते कि मुझे हिंदी नहीं आ रही। मुझे लगा देखने में तो मेरे जैसे, इनको कैसे हिंदी नहीं आ रही? तो उन्होंने बताया कि क्योंकि वो बचपन में आ गए थे और उनके जो पेरेंट्स हैं वो वेस्ट इंडियन थे, तो इस वजह से वो अगर कीर्तन भी करते थे वो इंग्लिश में हिंदी को पढ़ते थे। तो बड़ा अजीब सा लगा, पर फिर सोचा कि उनकी मजबूरियां रही। और जब मैंने आज इन बच्चों को सुना, हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता है गाते हुए, तो मुझे लगा कि सबसे पहले बच्चों ने तो बहुत मेहनत की है, उसमें तो कोई शक नहीं है, पर उससे ज्यादा उनके जो माता पिता हैं, उनके जो शिक्षक हैं, उनके जो टीचर्स केयर टेकर्स हैं, उनने बहुत मेहनत की है। क्या हम उनकी सबसे पहले राउंड ऑफ अप्लॉज के साथ और सबसे ज्यादा चैटर जी, विद्याधर जी और चूंकि संदीप जी, सब आप लोग हैं जिन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है। आप सबका बहुत धन्यवाद। आप अपने उसी शौक को लेकर आएंगे और खुला मंच होता है हमारा। अगर आप कहीं भूख के आए हैं और उसके बारे में बोलते हैं, वो यात्रा भगवान है, आप उसे सुना सकते हैं। आप अपने बच्चे की कोई बात बताना चाहते हैं या अपने बचपन की बात, उसे संस्मरण कहते हैं। आप उसके बारे में लिखना चाहते हैं, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। यानी हिंदी के पास बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं